डी ग्रुप का ये मैच चलता हुआ। रिंकू के लिए रिवर्स रिवर्स खेलना चाहते थे, बॉलर बल्ले से संपर्क नहीं हुआ, सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई, बिना कोई रन, बिना कोई नुकसान। क्रीज पर मौजूद रिंकू और सुमित। राहुल अगली गेंद, रौंदा विकेट। रिंकू के लिए फुल टॉस गेंद, उतने एक बेहतरीन शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन, 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट और मिड ओवर में सीधा हवाई फायरिंग खेलते हुए एक बाउंस 4 रनों के लिए, और इस 4 रन के साथ स्कोर खाता खोलता हुआ रिंकू का भी और उसके टीम का भी। एक बार फिर से गेंद हवा में रिवर्स हुई, 6 रनों के लिए। साजिद भाई माइक का बैटरी चेंज करेंगे, नहीं तो माइक लेके जाए, बार बार बुला रहे, माइक का बैटरी लेके रहा है, बेइज्जती करवाना है क्या? ऑफ हो जा रहा है बार बार। बाबू साजिद चेंज कर दो बैटरी, एक माइक का आवाज नहीं बज रहा है, चेंज कर दो बैटरी। हेलो राहुल अपने बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे रिंकू। रोंदा विकेट पर पार करते हो राहुल। रिंकू के लिए खेलना चाहते थे, बल्ले को समझ नहीं पाए गेंद को, और सीधे विकेट से जब टकराई, लेग स्टंप जा उड़ा और पहला झटका लगता हुआ नावाड़ी बगोदर को रिंकू के रूप में, जो जबरदस्त खिलाड़ी जाने जाते थे अपने टीम के लिए, उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और एक अच्छे बल्लेबाज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चौका लगाने के बाद निराश कदमों से पवेलियन लौटते हुए रिंकू, और काफी शानदार यहाँ पे वापसी करते हुए राहुल द्वारा अपना सौ किया, और से पहले ओवर में चौका खाने के बाद वापसी की कमबैक करते हुए महत्वपूर्ण झटका दिया रिंकू के रूप में। अगला बैट्समैन सुनील, नावाड़ी बगोदर के कैप्टन है सुनील, शानदार खिलाड़ी है सुनील। राहुल की अगली गेंद का सामना करेंगे सुनील। फिर से एक बार सीधे बाउंड्री लाइन बाहर, 6 रनों के लिए। ये सुनील के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, छोटी गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया सुनील। फाइन लेग और मिड विकेट के बीच में से बाउंड्री लाइन बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए, और इस 6 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ। हाँ छोड़ ले। एक बार फिर से मिड विकेट में खेला 1 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नावाड़ी का स्कोर।
रोशन दूसरा ओवर लेकर आए हैं और सुनील के लिए बेहतर आया है हमारे चीनो पंचायत के वार्ड सदस्य सरफुद्दीन अंसारी और चुटली की ओर से हैट्रिक छक्का लगाने से 100 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। देखते हैं सुनील क्या करते हैं। छोटा रनअप रोशन की अगली गेंद के सामना करेंगे सुनील। ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंड और हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद और उस तरह से झटका लगता हुआ निराश होकर सुनील वापस खेलना चाहते थे। बाएं हाथ से गेंद डालते हुए रोशन, अच्छी गेंद, छोटी गेंद थी, खेलना चाहते थे कहीं और बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगने के बाद गेंद स्लिप पे खड़ा हो गए और इस तरह से कोई गलती नहीं की स्लिप की खिलाड़ी ने और एक आसान सा कैच अपने हाथों में और दूसरा झटका लगता हुआ 17 रन के स्कोर पर नवाड़ी को अगला बैट्समैन ने शुभम। रोशन अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार, सामना करेंगे शुभम। अच्छी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप बाहर, इंपायर का दोनों बाजू हवा में, वाइट का इशारा आता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। एक बार फिर से रोशन की ये गेंद, एक जोरदार अपील और क्लीन बॉल और इस तरह से एक के बाद एक नवाड़ी का विकेट बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सुनील, उससे पहले रिंकू और अब शुभम, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी लेकिन शानदार यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए बनासों की ओर से रोशन जो झटके पे झटके देते जा रहा है। अब तक के 3 झटका दे चुके हैं बनासों की टीम। अगला बैट्समैन नाम बताएंगे कुछ अनिल, थैंक यू। रोशन की अगली गेंद का सामना करेंगे अनिल। अब तक की काफी किफायती गेंदबाजी रोशन द्वारा 2 विकेट झटक चुके हैं। दिशा से भटके वाइट का इशारा आता हुआ 2 वाइट जरूर दिए हैं लेकिन बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध कर रखे हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए अपने इस ओवर में। एक बार फिर से गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन जाते हुए इंपायर का इशारा 4 रन। अभी तक ये काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन इस गेंद पर चौका खाया। 2 विकेट जरूर हासिल किए अपने इस ओवर में रोशन। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला, शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद गेंद को उठाए, थरों किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने बहुत तेजी के साथ छोर बदला 1 रनों के लिए। अच्छी रनिंग इन द विकेट और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। एक जोरदार अपील और बहुत शानदार यहाँ पे गेंदबाजी रोशन द्वारा। अब तक अपने इस ओवर में 3 झटके दे चुके हैं।
एक चौका जरूर खाए, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन का रास्ता दिखाया है रोशन। आप समझ सकते हैं कि कितने शानदार गेंदबाजी यहां पे कर रहे हैं रोशन। बाएं हाथ के गेंदबाज है, छोटा रनअप है, लेकिन उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हेलो, रोशन की ये गेंद हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी ने मना किया। अनिल ने ओवर की समाप्ति। अगला बैट्समैन हम पूछ लेंगे कुछ उसमें जो भी आए। साजिद, बाजा मास्टर साजिद भाई, माइक का बैटरी चेंज करेंगे भैया। बार बार माइक बंद हो जा रहा है। मकसूद भाई, साजिद भाई दोनों मैच चलते चलते बंद हो जा रहा है, इसलिए इसका बैटरी चेंज करवाओ। साजिद, 2 ओवर खत्म। हेलो साजिद भाई अगर है तो तीसरा बॉलर नाम बताएंगे। विजय की अगली गेंद का सामना करेंगे अनिल। काफी फर्स्ट को बाहर जाती गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो 200 रुपए का हैट्रिक विकेट पे 200 रुपए का पुरस्कार और हैट्रिक छक्का पे भी 200 रुपए का पुरस्कार। फुल टॉस गेंद सही तरीके से बल्ले से आया नहीं। हेलो, अगला गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद और इस तरह से झटका लगता हुआ। शानदार गेंदबाजी, शॉट तो जबरदस्त लगाया था, लेकिन खिलाड़ी तैनात किया गया था। लॉन्ग ऑन से भागते हुए आया और इस तरह से कैच कर लिया गया। अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 200 रुपया हमारे चीनो पंचायत के वार्ड सदस्य सरफुद्दीन अंसारी छुटली के नाम से या हैट्रिक छक्का भी लगाते हैं तो 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जो आने वाला समय 2026 में आगामी ग्राम पंचायत का जो चुनाव होगा उसमें पंचायत समिति के दावेदार माने जाने वाले पंचायत समिति सरफुद्दीन अंसारी छुटली की तरफ से हैट्रिक छक्का लगाने पे 200 रुपया और हैट्रिक विकेट लेने पे भी 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और अब आए एंड्रे रसल। विजय की अगली गेंद का सामना करेंगे रसल। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेग साइड में, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी गेंद। इंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन और इस 1 रन में इजाफा होता हुआ स्कोर 27। फुल टॉस गेंद हवा में जा रही है, इशारा आना बाकी। नो बॉल का और 4 या 6 बताएंगे। चार रन का इशारा आता हुआ फ्री हिट। देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं रसल। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ
32 रन। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ विजय अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार, सामना करेंगे आंद्रे रसल। ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद उसे उठा के खेला, कैच तो जरूर हुआ था लेकिन ये फ्री हिट था, इसलिए जीवन दान मिलता हुआ, वरना ये विकेट भी जा सकता था। फायदा नहीं उठा सके, सिर्फ 1 रन के लिए संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के साथ इसको बढ़ता हुआ 33 रन। रन द विकेट, विजय की एक बार फिर से ऑपरेशन को बाहर जाती गेंद खेलना चाहते थे, शायद बल्ले की चूमती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में जरूर गई थी, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और जीवनदान मिलता हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे विजय द्वारा। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास, चूके हेलो, अभी सूचना आया कि रजाक सेठ की तरफ से हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट के लेने पर एक बार फिर से वही गेंद ऑफ स्टंप को बाहर, काफी बाहर निकलते हुए इशारा आता हुआ वाइड। हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट लेने पर दबाव में यहाँ पे 200 का इनाम है। नावाड़ी की टीम विजय की अगली गेंद काफी अच्छी यहाँ पे नोट कराते हुए ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद पांच विकेट के नुकसान पर अभी भी इनाम रखा हुआ है। जो हैट्रिक विकेट लेंगे 200 रुपया, और जो हैट्रिक छक्का लगाएंगे उसके लिए भी 200 रुपया हमारे चीनो पंचायत के वार्ड सदस्य सरफुद्दीन अंसारी छूटली के ओर से। अगला बॉलर नेम बताएंगे जरा, बॉलर नेम भैया। राजा, गेंद हवा में खेला, उसके नीचे खिलाड़ी है, देखते क्या करते हैं। और इस तरह से पहले गेंद का खेलना चाहते थे हवा में, और इस तरह से विकेट गंवा बैठे। आंद्रे रसल निराश कदमों के साथ वापस पवेलियन लौटते हुए नावाड़ी की टीम बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बहुत शानदार टीम जाने जाते हैं सुनील की टीम नावाड़ी की ओर से, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छी टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करते हुए नावाड़ी की ओर से। हमारे मकसूद भाई कुछ बोलना चाह रहे। हमारे चीनो पंचायत के रज्जाक सेठ वो है ना हैट्रिक विकेट पे और हैट्रिक छक्का पे मतलब 200 रुपया इनाम देंगे। रज्जाक सेठ जो बम्बई से यूट्यूब से देख रहे हैं वो इनाम का घोषणा किए हैं। हैट्रिक विकेट और हैट्रिक छक्का पे वो 200 रुपये का इनाम रखे हैं। एक बजे हम भेज देवे, टेंशन मत ले, हम कह दिले हम दे देवे। राजा की अगली गेंद एक बार फिर से खेला, ऑफ साइड में 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट, कवर और मिड ऑफ के बीच में से ये गेंद निकाल दिया 4 रनों के लिए। बैट्समैन ने बताएंगे कुदूस भाई जरा पूछ के। सोनू, ओके थैंक यू। तो सोनू के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। राजा अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार, सामना करेंगे सोनू। देखते हैं सोनू अपने टीम के लिए कितना स्कोर तक लेके जाते हैं। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। राजा की अगली गेंद ओवर का विकेट सोनू के लिए फिर से खेला, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को उठाया थ्रो किया तब तक नो बॉल का इशारा आता हुआ।
इंपायर का डिसीजन अंतिम डिसीजन भैया, डिस्कस ना करें, डिस्कस ना करें, अंपायर का डिसीजन अंतिम डिसीजन। और इस तरह से फ्री हिट आता हुआ 2 रन भी खाते में जुड़ता हुआ और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। 2 मैच अभी खेलना बाकी है भाई, इसलिए 40 रन। राजा अपने बॉलिंग लाइनअप पर तैयार, सामना करेंगे अनिल, जो अभी भी क्रीज पर मौजूद अनिल। राजा की अगली गेंद का पटकी हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे लेकिन काफी बाहर जाती गेंद। इंपायर का दोनों बाजू हवा में, वाइट का इशारा आता हुआ। देखते हैं अनिल हेडिंग छक्का लगाते हैं या राजा हेडिंग विकेट लेते पुरस्कार लेने के लिए। गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद और इस तरह से फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। एक और जीवनदान, अगर फ्री हिट नहीं होता तो ये कैच हो सकता था। राजा इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे सोनू। और एक बार गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद और इस तरह से कोई गलती नहीं की, भागते हुए मिड विकेट बाउंड्री लेने से ये कैच मुश्किल था लेकिन आसान करके पहले का रास्ता दिखाया सोनू को। एक विकेट हासिल किया, अगर 2 विकेट और ले लेंगे तो 200 का इनाम पा सकते हैं राजा। बैट्समैन नेम बताएंगे कुदूस? आलम, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है आलम, आनंद, सॉरी सुनने में मिस्टेक हुआ, आनंद। राजा की गेंद आनंद के लिए खेलना चाहते थे, हल्के हाथों से बॉलर बल्ले से संपर्क नहीं हुआ, सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई, बिना को रन, बिना कोई नुकसान। राजा की इस ओवर की अगली गेंद आनंद के लिए और सीधे गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन, 6 रनों के लिए ओवर की समाप्ति। और इस 6 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 48 रन। हेलो भाई, जो नुकसान पर पैर से दबा के बैठे हैं वो साइड हो जाए, पर्दे से बाहर हो जाए भाई। बार बार आप लोगों को बोला जा रहा है, इसलिए पर्दे के ऊपर जो बैठे हैं वो साइड हो जाए। ए बाबू, पर्दा छोड़ दे रे, हेलो पर्दा छोड़ दे, न तो गुस्सा लाइन के डाल दो पर्दों में। पर्दा छोड़ दे और बाहर बैठ। हेलो, और इसके बाद अभी 2 मैच खेलना बाकी है, जो इसमें खेरना वर्सेस बेको और बनासे वर्सेस ब्लैक पेंटर। तो दोनों टीमों का जो गेम अगला बॉलर ने बताएंगे होगा मैच, इसलिए जल्द से जल्द मैच करवाएं। अगला बॉलर ने बताएंगे भैया कुंदन चंदन। मैं सभी कैप्टनों से मैं आग्रह करूंगा जो आगे के लिए आप खेलने के लिए प्रवेश किए हैं वो कल जितना जल्द हो सके आने की कोशिश करेंगे। सुनील के बल्ले से निकलता हुआ ये अनिल के बल्ले से ये छक्का।
दो मैच जो बाकी है वो दोनों मैच 4-4 ओवर खेले जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए दो मैच 4-4 ओवर के खेले जाएंगे। चंदन की अगली गेंद एक बार फिर से अनिल के लिए, ओवर द विकेट, फिर से वही गेंद और इशारा आउट। शानदार, एक हाथ से ये केजीएफ का जितना तारीफ किया जाए उतना कम। अगर हल्का सा भी मिस होता लगातार ये दो बाउंड्री होता, लेकिन शानदार यहाँ पे कैचिंग करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया अनिल का। अगला बैट्समैन है आठ विकेट, बैट्समैन हम पूछ लेंगे। दवेश चंदन की अगली गेंद का सामना करेंगे। ओवर पिच गेंद उसे खेला ऑफ साइड में, 4 रनों के लिए आते ही चौका जड़ा। दवेश के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ और स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 57 रन। पारी का अंतिम ओवर चलता हुआ बनासो बनाम नावाड़ी के दरमियान। फुल टॉस गेंद सीधे मिड विकेट की ओर खेला, नहीं रोक सकेंगे बाउंड्री बाहर, 4 रनों के लिए। बैक टू बैक चौका अब तक लगा चुके हैं दवेश। आते ही एक चौका और लगाते हैं दवेश तो 100 रुपए का पुरस्कार मिल जाएगा। और बच गए 100 रुपए का पुरस्कार हो जाता अगर चौका जाता तो। हमारे चीनो पंचायत के वार्ड सदस्य सरफुद्दीन अंसारी छुटली की तरफ से हमेशा खिलाड़ियों को उत्साह करके रखते हैं, काफी इनामे देते हैं। जब भी इस ग्राउंड में मैच होता है अपना भरपूर योगदान यहाँ पे देते हैं। सरफुद्दीन छोटली जो वार्ड सदस्य आने वाला समय में पंचायत समिति का दावेदार, और फुल टॉस बना के खेला 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति और 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। जीतने के लिए 67 रन चाहिए बनासों को शानदार बल्लेबाजी करते हुए। कैमरा भी वहाँ भी जो होगा वहीं पे होगा, देखो वहाँ भी है ना, वहाँ भी है, जाके देख सकते हैं। 4 ओवर 48 रन था। 4 ओवर में 48 रन। हाँ, उसके पहला छक्का 54, 6 4 10 10 14 15 14 4 18 19 जोड़ लीजिए 48 और ठीक है जीत के लिए 68 रन चाहिए बनासों को।
सलामी जोड़ी भेजने की कोशिश करें बनासू के कैप्टन। और आगे के विवरण के लिए हमारे साथी कमेंटेटर जो तेलखेड़ा से चलकर आए हैं कामेश्वर जी, आपके माइक के सामने। थैंक यू असलम भाई। अभी आप सब आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर असलम जी के द्वारा सुन रहे थे। जीत के लिए जो लक्ष्य मिला है बगोदर को 68 रनों की जरूरत, तो दोनों एम्पायर से एक बार फिर से गुजारिश है कि समय को देखते हुए लेट ना करें। इस मैच के बाद और 2 मैच खेला जाएगा। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा बेको वर्सेस खरना के बीच, दोनों टीम के कप्तान आ जाएंगे और टॉस करवा लेंगे। समय को देखते हुए खरना वर्सेस बेको, दोनों टीम के कप्तान यहां आके टॉस करवा लेंगे जहां से कमेंट्री की जा रही है। बॉलर नेम, बॉलर तैयार, बॉलर नेम, स्ट्राइक के बल्लेबाज का नाम बताएंगे। रंजीत, अफाक, शुभम। थैंक यू कुदूस जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। शुभम चले राइट आर्म ओवर द विकेट बल्लेबाज के लिए और फुल टॉस बनाकर गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेके बीच में खेला खिलाड़ी। गेंद के काफी तेज भाग रहे हैं, जब तक गेंद को थ्रो करके वापस फील्ड करके थ्रो कर पाते वो दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने अपने क्रीज पर 2 रनों के साथ खाता खोला बल्लेबाज और टीम का भी खाता खुला। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, रंजीत और अफाक के द्वारा। बॉलर चले शुभम, दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज चले धीरे धीरे डग भरते हुए अंपायर को उसको पार करते हुए रंजीत के लिए, और इस गेंद को सेकंड स्लिप की दिशा में खेला जब तक सेकंड स्लिप के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो कर पाते। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। 3 रन पारी का पल्ला पर चलता हुआ जीत के लिए 68 रनों की जरूरत। एक समय लगातार नावा डी विकेट गंवा दे रहे थे, लेकिन पिछले बल्लेबाज की जबरदस्त आतिशी पारी के दम पर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में सफल। जबरदस्त शॉट, बिल्कुल क्लास भरा शॉट, ऑफ साइड के बाहर और गेंद गई सीधा पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए बल्लेबाज अफा के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन पारी का पहला ओवर चलता हुआ। बेको के कप्तान आ जाएं जल्द से जल्द। खैरना के कप्तान आ चुके हैं, बेको के कप्तान आ जाए टॉस करवा ले। थैंक यू। इसमें चले और इस गेंद को जबरदस्त कर रहा प्रहार उस और फील्डर, लेकिन गेंद सीमा रेखा बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी बगोदर के बल्लेबाजों के द्वारा, अफाक और रंजीत के द्वारा। अफाक के बल्ले से निकलता हुआ शानदार दूसरा चौका। टीम का स्कोर अब चौके के साथ बढ़ता हुआ 11 रन। जीत के लिए 68 रनों की जरूरत। सुनील कप्तान काफी नाखुश अपने बॉलर से। ठंड का मौसम और सूरज ढलने को है, समय को देखते हुए इसके बाद जो मैच खेला जाएगा उसका निर्णय आ चुका है। बेको ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। इसमें चले और
काफी बाहर निकल आए थे बल्लेबाज। कीपर ने एक बार गिरियां बिखेरना चाहा लेकिन बिखेरा नहीं, क्योंकि बल्लेबाज का एंड वक्त पर बल्ला सुरक्षित क्रीज पर बाल बचे। पहले ओवर की प्रगति पर जीत के लिए जो लक्ष्य मिला है, बगोदर को 68 रनों की जरूरत। नावाडी बनाम बगोदर के बीच में चलता हुआ जबरदस्त आ रहा, एम्पायर का इशारा, आउट। बनासो इसमें बैटिंग कर रही है, पहला क्षति, जबरदस्त कीपिंग और पहला विकेट। अच्छी बल्लेबाजी करते दोनों बल्लेबाज। 11 के स्कोर पर पहला झटका लगा। वन फॉर 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर एक ओवर की समाप्ति के बाद। रोशन अब नए बल्लेबाज रंजीत के आउट होने के बाद रोशन, सॉरी आफाक के आउट होने के बाद रोशन रिंकू बॉलिंग मार पर तैयार। रिंकू की गेंद का सामना करेंगे रंजीत। चले रिंकू एम्पायर को पार करते हुए और क्लीन बॉल। कुछ समझ नहीं सके बल्लेबाज और क्लीन बॉल। बैठिए बैठिए। नए बल्लेबाज राहुल। चले रिंकू राहुल के लिए और अच्छा ड्राइव लगाया था सुनील और असफल गेंद गई सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 15 रन पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ। इस भी चले रिंकू और एक रन। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। छोटली की तरफ से हैट्रिक विकेट, हैट्रिक छक्का में 200 का इनाम दिया जाएगा। विकेट है हैट्रिक या छक्का भी मार। कोई भी फील्डर, कोई भी प्लेयर हैट्रिक छक्का, हैट्रिक विकेट अगर लेने में और मारने में सफल होते हैं तो सरफुद्दीन जो वार्ड सदस्य है उनके तरफ से 200 दिया जाएगा। इस बीच चले और इस गेंद को ऊंचा लंबा प्रहार, गेंद सीमा रेखा बाहर और 9 बॉल और गेंद सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। 7 रन का इजाफा। 7 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। फ्री हिट। इस भी चले और खराब फील्डिंग और गेंद सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए।
राहुल के बल्ले से निकलता हुआ छक्का और चौका। चौके स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। चले रिंकू और कॉटन बॉल हो सकता था लेकिन खराब फील्डिंग। एम्पायर डिसीजन आता हुआ छक्का। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। ओवर समाप्त हुआ। धीरे धीरे मैच रोमांच की ओर अग्रसर। 18 गेंदों में जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। बॉलर सुनील काफी महंगे साबित हुए रिंकू और आउट। जबरदस्त कैच शॉर्ट कवर के खिलाड़ी के द्वारा और नए बल्लेबाज उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं। रोशन आउट होने के बाद झुल्लू टुल्लू आउट होने वाले बल्लेबाज कौन थे? राहुल थे ना। थैंक यू। झुल्लू और खराब फील्डिंग। जहां पर कैच आउट हो सकता था वहां पर 4 रन। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। सुनील काफी निराश अपने फील्डर से। कैच हो सकता था और थोड़ा प्रयास करते फील्डर लेकिन खराब फील्डिंग। खमियाजा 4 रन से भुगतना पड़ा नाबाडी को। धीरे धीरे बनासो अपने लक्ष्य की ओर। जीत के लिए 68 रनों की जरूरत। टीम का स्कोर अब तक 37 रन। इस बीच चले सुनील और एक गेंद सीमा रेखा बाहर। बिल्कुल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। गेंद को सिर्फ कट कर दिया और कोई मौका नहीं था पॉइंट और गली के खिलाड़ी के बीच। सीमा रेखा बाहर 4 रन। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ इस समय 3 विकेट के नुकसान पर सुनील चले और एम्पायर डिसीजन आउट है या क्या? यहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, थैंक यू थैंक यू। यहां से दिखाई नहीं दे रहा है कुछ से आउट। और इस तरह से चौथा झटका लगता हुआ। अच्छा खेल दोनों टीमों के द्वारा। बनासो वर्सेस नावाडी के बीच। बेको के सारे खिलाड़ी तैयार रहेंगे। बेको ने अगले मैच में के लिए टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। खैरना को बैटिंग करना होगा। सलामी बल्लेबाज तैयार रहेंगे। इस बीच चले सुनील और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को।
चंदन ने बल्लेबाज इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। ये बॉल वेला इस भी चले सुनील, सूझबूझ भरी चतुराई भरी गेंदबाजी और एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। 12 गेंद में जीत के लिए 25 रनों की जरूरत और अब कुछ ओवरों के लिए आंखों देखा हाल असलम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर भाई आपका। अभी तक का जो इनाम इस ग्राउंड में रखा गया है, कौन ऐसा खिलाड़ी होगा जो इस इनाम को पाना चाहेंगे? हमारे चीनो पंचायत के वार्ड सदस्य सरफुद्दीन अंसारी चुटली की ओर से जो हैट्रिक छक्का लगाएंगे उसके लिए भी 200 रुपए का पुरस्कार है, और जो हैट्रिक विकेट लेंगे उसके लिए भी 200 का पुरस्कार है। कौन ऐसे खिलाड़ी होंगे जो 200 रुपए लेना चाहेंगे? बॉलर या बल्लेबाज? देखते हैं, बॉलर ने बताएंगे। सुमित की अगली गेंद हल्के हाथों से ऑफ साइड में खेला, बहुत तेजी के साथ अच्छी रनिंग मिला, विकेट 2 रन भागे और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। सुमित की अगली गेंद राहुल के लिए, एक बार फिर से कारपेट के सहारे ऑफ साइड में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को उठाए थ्रो किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। अच्छा मुकाबला बता दें, गुलशन रजा हसनैन क्लब कमेटी की ओर से एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका 12 टीमों के बीच 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का है, जो आज दूसरा दिन चलता हुआ ग्रुप सी और ग्रुप डी के दरमियान खेला जा रहा है। नावाड़ी बनाम बनासों के दरमियान बनासों ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। नावाड़ी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। नावाड़ी ने 67 रन बनाए, 68 रन का लक्ष्य दिया। गेंद हवा में बॉल के ऊपर के वहां पे खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। तो ये 3 दिवसीय खेल है, 3 दिनों का खेल है। अब तक के 4 खिलाड़ी कल का जो है क्वार्टर फाइनल पहुंच चुके हैं। सुमित की अगली गेंद राहुल के लिए, एक बार फिर से अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, बॉलर बल्ले से संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बिना को रन, बिना कोई नुकसान, क्रीज पर मौजूद राहुल और चंदन। सुमित की अगली गेंद का सामना करेंगे राहुल, जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। राहुल देखते हैं क्या करते हैं, अपनी टीम का जो लक्ष्य मिला है उसको किस तरह से हासिल करते हैं, क्योंकि ये चौथा ओवर चल रहा है। अच्छी गेंद, कूदने गेंद, टप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक आई, खेलना चाहते थे, बॉलर बल्ले से संपर्क नहीं हुआ, सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई। बिना को रन, बिना कोई नुकसान। रोंदा विकेट सुमित। इस ओवर की अगली गेंद सामने करेंगे राहुल। हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेला, खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को उठाए थ्रो किया तब तक 1
1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। 6 गेंद बचे हुए हैं। हमारे स्कोर बताएंगे कि 6 गेंदों में कितना रन चाहिए बनासों को जीतने के लिए। 18 रन चाहिए। 3 बड़े हिट्स लगाने होंगे, बाउंड्री पार करना होगा अगर ये मैच बनासों को जीतना है तो। 48 रन बन चुके हैं। 68 रन में जीत है। में भी ना 20 रन चाहिए। 18 सॉरी 20 रन 20 रन सॉरी 20 रन 20 रन चाहिए। मिस्टेक हो जाता भाई। हमारे स्कोरर कामेश्वर जी बता रहे थे छह गेंदों में 20 रन चाहिए बनासों को जीतने के लिए। देखते बनासों इस अंतिम ओवर में ये जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। बॉलर ने बताएंगे कुदूस भाई। खेल में विलंब ना करें, समय बहुत कम है, अभी और खेल खेलना बाकी है। हेलो मुर्शिद बाबू जहां भी है स्टेज में आ जाएं। मुर्शिद बाबू ये लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ इस चीनो पंचायत के पवन धरती न्यू आजाद मैदान लाहटान के बीच में हर साल की तरह इस साल भी गुलशन रजा हसरत क्लब कमेटी की ओर से बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका दूसरा दिन आज ये मुकाबला नावाड़ी बनाम बनासों के दरमियान चलता हुआ। पारी का अंतिम ओवर बॉलर ने बताएंगे। धीरज और गेंद हवा में। थर्डमैन के खिलाड़ी ने 2 खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद टकराते हुए थर्डमैन की दिशा में चले गए। 1 रन के लिए भागे, दूसरे रन के लिए भागते हैं और इस तरह से रन आउट हो सकता था। बाल बचे। धवेश अच्छी तालमेल थी दोनों बल्लेबाजों के बीच। अच्छी रनिंग बिंदा विकेट। 2 रन चोरी किए। 5 गेंदों में 18 रन चाहिए धवेश की। अगली गेंद राहुल के लिए। गेंद उठा के खेला, खिलाड़ी मौजूद लेकिन सिर्फ दर्शक बंद कर रहे जाएंगे। बाउंड्री बाहर 6 रनों के लिए राहुल के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का और तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। 4 बॉल 12 रन चाहिए जीतने के लिए बनासों को। देखते क्या करते हैं। 2 लंबा छक्का लगाते हैं राहुल। धवेश की अगली गेंद के लिए सामना करेंगे। रोन द विकेट इन पार करते हुए और फिर से गेंद हवा में खेली है। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद गई। उठाए थरो किया। 1 रन के लिए भागे, दूसरे रन के लिए अब ये रन आउट हो सकता है और आसानी से ये रन आउट होता हुआ। दौड़ने में कंजूसी की, आराम से रन हो सकता था लेकिन ये 1 रन। खिलाड़ी से डिस्कस करो बता पहले खराब लागू अपने के समझ तावे मैचों में जाओ खिलाड़ी सब डिस्कस कर निर्णय दबा। दोनों इन पर सोच समझकर निर्णय ले, खिलाड़ियों को वहां ना ले। होने आ तो देखो करे जाओ बोल लोग खोजे ले।
धवस की अगली गेंद सामना करेंगे राहुल। पारी का अंतिम ओवर चल रहा है। अगला बैट्समैन ने पूछ लेंगे जरा। विजय एक बार फिर से खेलना चाहते थे, गेंद टर्बन की दिशा में जा रहे, बल्ले के नीचे से लगने के बाद एक रन के लिए भागे, दूसरे रन के लिए भागे और इस तरह से इन पर अपना निर्णय सोच समझ कर ले। खिलाड़ी अंपायर के सामने ना है भैया, खिलाड़ी अंपायर के सामने ना है। अच्छे खिलाड़ी के परिचय है, इन पर समझ के अपना डिसीजन ले गए। अंपायर बताएंगे ये कितना रन होगा। दोनों अंपायर अपना सोच समझ के निर्णय लें और खिलाड़ियों से मैं गुजारिश करूंगा कि अंपायर के ऊपर दबाव ना डालें। जो भी डिसीजन होगा अंतिम डिसीजन, क्योंकि आप पहले भी खेल के जा चुके हैं इस ग्राउंड में। बोल 11 देख ले, पूरा बढ़िया से था बोल। ये एक रन था कुदूस, नहीं नहीं था, एक रन। ठीक है। हमारे स्कोर बताएंगे कितने गेंद में कितना रन चाहिए। कितना 2 गेंदों में 11 रन चाहिए जीतने के लिए। अगर एक चौका एक छक्का लगता है तो टाई होगा और दोनों छक्का लगेगा तो ये मैच जीतेगा बनासो। धवस की अगली गेंद बॉलर के सर के ऊपर से उठा के खेला सिर्फ 1 रनों के लिए और इस तरह से ये मैच अब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बगोदर नावाड़ी के झोली में जाता हुआ कोई से टीम नहीं हुआ अभी तक। जो हमारे चीनो पंचायत के वार्ड सदस्य का जो इनाम आया था उसको हासिल करने में कोई कामयाब नहीं हुआ। सरफुद्दीन अंसारी छुटली का इनाम अभी भी बचा हुआ है। पारी का अंतिम गेंद वाइट का इशारा आता हुआ। ये मैच बिल्कुल लगभग नावाड़ी के झोली में जाता हुआ। फुल टॉस गेंद 6 रन और ये मैच नावाड़ी ने कितना रन से जीते हैं बताएंगे हमारे स्कोरर। ये रोमांचक मुकाबला में 3 रन से जीत हासिल किए हैं नावाड़ी के टीम। और बेको के कैप्टन से मैं आग्रह करूंगा जितना जल्द हो सके अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर के ग्राउंड में आए, क्योंकि समय बहुत कम है भैया। आपको ही तकलीफ होगा, एक भी ड्रेस दूसरा ना ले, क्योंकि आपके सामने देखा परसा बड़ा के टीम ने ड्रेस के कारण रन कटौती हुआ। वैसे काम ना करे जो आपको भी नुकसान होना पड़े। अभी इंपायरिंग कर रहे थे हमारे साथी कमेंटेटर कुदूस, अब आ चुके हैं मंच पर और आंखों देखा हाल आगे सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर जो तेलखरा से चलकर आए हैं।